दोस्तों, कल्पना कीजिए कि 26 नवंबर 1949 का दिन सैकड़ों दिनों की मेहनत के बाद भारत का संविधान तैयार हो चुका था। संविधान सभा में ऐतिहासिक पल था। हर तरफ गर्व और उत्साह का माहौल था। लेकिन उसी दिन डॉक्टर अंबेडकर जी ने ऐसी चेतावनी दी जिसे आज भी हर भारतीय को सुनना चाहिए। आखिर ऐसा क्या था जो उन्हें परेशान कर रहा था? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। करीब 3 वर्ष तक दिन रात मेहनत हुई। हजारों संशोधन पर चर्चा हुए, हर अनुच्छेद पर बहस हुई। डॉक्टर अंबेडकर इस पूरी प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे। वे जानते थे कि संविधान केवल एक किताब नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के भविष्य का नींव था। जब संविधान तैयार हुआ तब बहुत से लोगों को लगा कि अब भारत की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन बाबा साहेब ऐसा नहीं मानते थे। उन्होंने संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में भी कहा कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो यह भी सफल नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत ने राजनीतिक समानता तो हासिल कर ली है, अब हर नागरिक का वोट बराबर है, लेकिन समाज में अभी भी आर्थिक और सामाजिक असमानताएं मौजूद हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह असमानता लंबे समय तक बनी रही तो लोकतंत्र के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। उन्होंने लोगों से संविधान और कानून के रास्ते पर चलने की अपील दी। उन्होंने कहा कि अपनी बात मनवाने के लिए हिंसा और असंवैधानिक तरीकों का सहारा नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने एक और महत्वपूर्ण चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में व्यक्ति पूजा खतरनाक हो सकती है। यदि लोग संस्थाओं से ज्यादा किसी एक व्यक्ति पर निर्भर होने लगे तो लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। उनके शब्द केवल उस समय के लिए नहीं थे, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी थे। आज हम सभी संविधान की बात करते हैं तो हमें केवल उससे अधिकार ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी जिम्मेदारियां भी याद रखनी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि संविधान बनने के बाद बाबा साहेब रो पड़े थे, लेकिन इसका कोई विश्वसनीय ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। सच्चाई यह है कि वे भारत के भविष्य को लेकर गहरी चिंता व्यक्त कर रहे थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि यह देश समानता, न्याय और भाईचारे के सिद्धांतों पर ही आगे बढ़े। उन्होंने हमें केवल संविधान नहीं दिया, उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे लोकतंत्र को जीवित रखना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। इसलिए अगली बार जब आप संविधान का नाम ले तो बाबा साहेब की उस चेतावनी को भी याद कर लीजिए। संविधान तभी सफल होगा जब उसे मानने वाले लोग उसके मूलों का सम्मान करें। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि बाबा साहेब के विचार केवल किताबों में नहीं बल्कि लोगों के जीवन में भी जीते रहें। जय भीम, जय भारत।